वेलकम डियर स्टूडेंट्स। तो आज के क्लास में बच्चों जेई के पीवाईक्यू कवर किए हैं। तो जेई के वेक्टर्स के टोटल अभी तक के 44 एमसीक्यू मेरे पूछे गए जेई मेंस के मेरे पास है। जो 44 एमसीक्यू है जो जेई मेंस के प्रीवियस ईयर में पूछे गए सवाल है। तो ये जेई की पीवाईक्यू टोटल 2 लेक्चर्स में डिवाइड किया। आज के फर्स्ट लेक्चर्स में वेक्टर एडिशन, वेक्टर सब्ट्रैक्शन एंड वेक्टर रिजोल्यूशन के जितने भी पीवाईक्यू सारे पीवाईक्यू कवर किए। तो नेक्स्ट क्लास में क्या होगा सर? तो नेक्स्ट क्लास में बच्चों वेक्टर के डॉट प्रोडक्ट और स्केलर क्रॉस प्रोडक्ट के सारे पीवाईक्यू कवर कर और मिक्स जितने भी कोई एमसीक्यू ऐसे रहेगा उसमें मिक्स रहेगा कंसेप्ट, सारे वेक्टर्स के मिक्स कंसेप्ट हो गए, वो नेक्स्ट क्लास में कवर करेंगे। तो स्टार्ट करते बच्चों। फर्स्ट एमसीक्यू क्या किया है देखिए, कौन से साल में पूछा गया? जेई मेन 2023 में, अभी लास्ट ईयर ये साल का बच्चों रिसेंटली सवाल पूछा गया। क्या है देखिए, वेक्टर ए को सब्ट्रैक्ट किया किस में? बी में से, तो उसका आंसर क्या आ रहा है? 2j आ रहा है। तो देखिए वेक्टर बी में से कौन सा वेक्टर सब्ट्रैक्ट? ए सब्ट्रैक्ट किया और आंसर क्या है बच्चों? 2j आया। ठीक है, अब ए की वैल्यू आपको दिया है कितना? बी में से ए सब्ट्रैक्ट, ए की वैल्यू क्या दिया है? तो 2i प्लस 3j और प्लस 2k इज इक्वल टू क्या दिया है? 2j दिया है। तो हमको तो किसकी वैल्यू चाहिए? ए की, बी की चाहिए, तो उस तरफ भेज देते। ठीक है, इसको उस तरफ भेज दिया तो प्लस हो गया, ये पूरा प्लस हो जाएगा 3j और प्लस 2k इज प्लस, वहां 2j तो है ही। ठीक है, अब देखो एडिशन का तो i के साथ आई ऐड होगा, j के साथ j ऐड होगा, k के साथ k ऐड होगा। तो अब देखो 2i को ऐड करने वाला कोई नहीं है तो सर रहने दो। 3j में क्या आएगा सर? 5j हो जाएगा, बहुत बढ़िया। और 2k हो गया। अब ये तो वेक्टर फॉर्म में आ गया, b की वैल्यू वेक्टर फॉर्म में आई। हमको वेक्टर फॉर्म में नहीं दिया, हमको क्या बचा? मैग्नीट्यूड चाहिए। क्या चाहिए? मैग्नीट्यूड। तो उसका मोड कर देंगे, तो मोड कर दिया, मोड करेंगे दिया खाली मैग्नीट्यूड आ जाएगा। अब देखो मोड करेंगे तो स्क्वायर करके √4 25 4 4, इसका आंसर क्या आएगा? 29 √33। तो कौन सा ऑप्शन होगा सर? ठीक है, तो बी नंबर का आंसर रहेगा। ठीक है, तो आंसर क्या रहेगा? बी रहेगा सर। ओके, आगे बढ़े, कहानी चलाई। ठीक है, बहुत बढ़िया, शानदार। जेईई मेन 2023 का सवाल है, ये साल के बच्चों पूछे गए सवाल है। क्या दिया? 2 फोर्स है, एक का मैग्नीट्यूड ए है, एक का a/2, दोनों परपेंडिकुलर है। तो मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्ट, हम तो कोई भी दो वेक्टर्स है उसका रिजल्टेंट फाइंड करने के लिए फॉर्मूला क्या होता है? a² प्लस b² प्लस 2ab cos थीटा होता है। ठीक है, अब ये तुम लोग जानते हो भाई, बहुत बढ़िया। अब देखो a बराबर तो a ले लो, तो b की जगह क्या लेना पड़ेगा? a/2, क्योंकि a बराबर क्या ले लेता हूँ? a ले लेता हूँ और b की जगह पे क्या ले लेता हूँ? a/2 ले लेता हूँ, क्योंकि दो वेक्टर है, दोनों के बीच में एंगल फाइंड करना है। ठीक है, सॉरी, रिजल्टेंट फाइंड करना है। एंगल क्या दिया हमको? थीटा बराबर क्या दिया? 90 डिग्री एंगल दिया, क्योंकि परपेंडिकुलर है। परपेंडिकुलर होगा तो थीटा क्या रहेगा? 90 रहेगा। बहुत बढ़िया, आगे बढ़े। देखो a की जगह a ले लेंगे, b की जगह क्या लेंगे? a/2 का लग देंगे। ये तो 0 हो जाएगा, क्यों 0 होगा? क्योंकि 90 0 हो गया। तो r चाहिए अपने को, तो a² प्लस क्या होगा? a²/4 हो जाएगा। इसको सिंप्लीफाई किया जाए तो क्या आएगा? 5a²/4 होगा। इसका और आगे सिंप्लीफाई करे तो √5a/2 आ गया। अब देखो कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है? सी नंबर का कर रहे हैं। ठीक है, तो सी नंबर का क्या होगा? हमारा आंसर रहेगा। ठीक है, तो सी नंबर का क्या होगा? आंसर रहेगा। ठीक है, ओके, सी न √5a/2 आएगा। ठीक है, वेक्टर इन XY प्लेन मेक्स 30 डिग्री विद द y एक्सिस, उसमें जेईई मेन 2023 के सवाल अभी रिसेंटली वाले सवाल है। ठीक है, अब देखो वेक्टर्स इन XY प्लेन मेक्स 30 डिग्री विद द y एक्सिस। कोई वेक्टर है 30 डिग्री बना रहा है किसके साथ? y एक्सिस के साथ। मान लो ये वेक्टर है, कितना 30 डिग्री बना रहा है? y एक्सिस, ये वाली y एक्सिस है और ये हमारी x एक्सिस है। सही है। अब देखो तो मैग्नीट्यूड y कंपोनेंट, इसके दो कंपोनेंट मिलेंगे, ए वाई कंपोनेंट है और ये क्या होगा? ax कंपोनेंट होगा। अब ए वाई कितना दिया है? ए वाई बराबर क्या दिया है? देखिए ए वाई बराबर क्या दिया है? 2√3 दिया है। तो हमको क्या फाइंड करना है? ax क्वेश्चन मार्क। ठीक है, ए वाई बराबर क्या दिया? 2√3 दिया है। हमको क्या फाइंड करना है? ax क्वेश्चन मार्क है मेरे पास। बहुत बढ़िया, सही। ओके, अब ए वाई का फॉर्मूला क्या हो जाएगा सर? तो ए वाई बराबर, ये इसकी मैग्नीट्यूड क्या ए है, ए वाई बराबर क्या बनेगा? a cos 30 बनेगा। ठीक है, अब देखो ए वाई की वैल्यू कितनी दिया है? 2√3 दिया है। ओके, cos 30 की वैल्यू क्या है बच्चों? √3/2। अब देखो क्या कैंसिल हो रहा है? √3 मर गया, तो ए बराबर क्या आएगा? 4 आएगा। ओके, हमको क्या चाहिए? x चाहिए। ठीक है, तो a cos थीटा, अब ये कितना होगा? 60 डिग्री बनेगा ये वाला। तो इसको a cos 60 लिखूं या a sin 30 लिखूं, बात तो एक ही है। ax बराबर क्या आएगा? तो a sin 30, ये हमको चाहिए। a की वैल्यू कितनी? 4 है। sin 30 की वैल्यू क्या है? 1/2। इसको सिंप्लीफाई किया जाएगा 2 आएगा। अब देखो लो कौन सा आंसर मैच कर रहा है। ठीक है, तो ये वाला आएगा। ठीक है, तो क्या आंसर आएगा? डी वाला आंसर आएगा 2, ये हमारा आंसर आएगा। ठीक है, अब आगे बढ़े। कौन सा साल में? जेईई मेन 2022 का सवाल, लास्ट ईयर का क्वेश्चन है। वेक्टर ए एंड बी दोनों के मैग्नीट्यूड इक्वल, मैग्नीट्यूड इक्वल बोलो ए बराबर क्या होगा? बी दिया है। ठीक है, ए बराबर बी दिया है।
अब मैग्नीट्यूड ऑफ ए प्लस बी, अब देखो ए प्लस बी का मैग्नीट्यूड मतलब मोड निकालोगे क्या आएगा, मैग्नीट्यूड आएगा। ए प्लस बी का मैग्नीट्यूड किसके बराबर है, 2 टाइम्स मैग्नीट्यूड ऑफ ए माइनस बी है। ये मैग्नीट्यूड इससे 2 गुना है। अब इसका सिंप्लीफाई का फॉर्मूला क्या होगा, तो बच्चों ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस बोलिए क्या आएगा, बोलो भाई ए टू ए बी कोस थीटा आएगा, ठीक है। इसकी बात करें जाएगा तो क्या होगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये क्या आएगा माइनस 2ab कोस थीटा आएगा। अब ये आपस में बराबर है, कौन कौन बराबर है, ए और बी बराबर है, और दोनों का तरफ स्क्वायर कर देंगे, स्क्वायर कर देंगे क्या होगा, तो स्क्वायर कर देंगे तो रूट हट जाएगा, तो दोनों तरफ स्क्वायर करके स्क्वायर कर दिया, देखो ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस क्या आएगा 2ab कोस थीटा आएगा। अब यहाँ पे स्क्वायर करके तो क्या आएगा, 2 का स्क्वायर किया 4 बन जाएगा, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब बोलिए आगे क्या आएगा, भाई बोलो 2ab कोस थीटा आएगा। ओके सर, ए बराबर बी है तो ए की जगह बी या बी की जगह कुछ भी ए लिख दे, तो हर जगह बी की जगह ए लिख देता हूँ, तो ये ऐड हो गया 2a स्क्वायर बन गया, 2a स्क्वायर बन गया, कोस थीटा बन गया 4, ये क्या बना 2a स्क्वायर कोस थीटा। आप बोलोगे सर ऐसा कैसे हुआ, b की जगह a रख दिया, b की जगह क्योंकि आपको दिया है, दोनों का मैग्नीट्यूड दिया है। अब देखो कैंसिल करिए, तो हर जगह देखो 2a स्क्वायर कॉमन निकाल के कैंसिल कर दिए गए, तो आगे कहानी कैसे चलाएंगे, तो बच्चों ऐसा होगा, कैसा होगा 1 प्लस कोस थीटा इज इक्वल टू 4 अंदर जाए 4 माइनस कोस थीटा हो गया। हमको तो क्या चाहिए, थीटा चाहिए, ठीक है। अब देखो कोस थीटा इस तरफ क्या आएगा 5 कोस थीटा बन जाएगा, इस तरफ बोलेगा 4 माइनस 1 क्या बनेगा 3 हो जाएगा, तो 5 कोस थीटा बराबर क्या होगा सर, तो 3 होगा, तो कोस थीटा बराबर कितनी होगी सर 3/5 होगा, तो थीटा बराबर बोल दीजिए बच्चा लोग क्या आएगा 3/5 रूट कोस इनवर्स 3/5। अब आंसर मैच करो, कौन सा आ रहा है सर, ये नंबर सी नंबर का मैच कर रहा है सर, सी नंबर आंसर हमारा है। ओके सर, मजा आ रहा है सर। ओके आगे कहानी लेके चलो सर। जेईई मेन 2021 का सवाल दिया है, क्या दिया है देखिए, स्विमर वांट टू क्रॉस द रिवर, स्विमर को क्रॉस करना है नदी, उसने ए पॉइंट से जर्नी स्टार्ट किया, ए बी मैक्स। अब देखो ये पॉइंट से जर्नी, ये किसकी, ये वेलोसिटी किसकी है, रिवर है, ये हमारी वेलोसिटी, अब रिवर ले लो, रिवर की वेलोसिटी है, और ये क्या हमारा, ये स्विमर की वेलोसिटी है। तो सर ऐसे कैसे पहुंचा, अब देखिए रिवर के द्वारा इसको ऐसे लेके जाएंगे, इसको जाना है अपन ऐसे पहुंचेगा, रिजल्टेंट स्विमर इधर पहुंचेगा, उसने जर्नी इधर से स्टार्ट किया था, पर रिवर का फ्लो ऐसे है, रिवर का फ्लो ऐसे है, इसलिए क्या होगा, ये भाई साहब इधर पहुंचे बी पॉइंट पे। अगर रिवर होती ही नहीं, अगर नदी एकदम पानी फ्लो नहीं हो रहा है तो इधर पहुंच जाता, पर ये बिकॉज ऑफ रिवर के फ्लो के द्वारा इधर जा रहा है। और ये क्या दिया है साथ में, वेलोसिटी ऑफ स्विमर की वेलोसिटी यानी रिवर की वेलोसिटी आपस में इक्वल है, ये दोनों की वेलोसिटी आपस में इक्वल है। तो ऐसा कुछ होगा, देखिए अगर मान लीजिए ये वेक्टर और ये दोनों वेक्टर v हो, तो रिजल्टेंट वेक्टर क्या आएगा, दोनों के बीच में आएगा। अगर मान लीजिए ये मेरा थीटा एंगल है, ये थीटा एंगल है, तो ये वेलोसिटी रिजल्टेंट वेक्टर कितना एंगल बनाएगा, तो ये थीटा है, ये थीटा मान लीजिए, तो ये कितना बनेगा θ/2 बनाएगा, ये कितना बनेगा θ/2 बनेगा, ठीक है, समझ में आ रही बात। तो आधे पे एंगल बनेगा। अगर मान लीजिए कुछ आपको दिया है कि भाई यहाँ पे सर ये मैं ले दूंगा 60 डिग्री एंगल दिया है, तो रिजल्टेंट वेक्टर अगर ये और ये वेक्टर इक्वल है तो आधे में बना देगा, 30 बनेगा, यहाँ पे 30 बनेगा। तो अब यहाँ पे सवाल ऐसा ही कुछ है, क्या दिया है देखिए, ये 30 डिग्री एंगल है, ये 30 है, तो ये कितना बनाएगा 30 बनाएगा, कब, ये और ये। तो आपको बोल दिया ना क्या दिया है, मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी ऑफ स्विमर की मैग्नीट्यूड वेलोसिटी इज सेम एज रिवर की, तो ये स्विमर की वेलोसिटी है, ये रिवर की वेलोसिटी, ये दोनों आपस में इक्वल है, तो रिजल्टेंट इधर बनेगा, और ये दोनों से ये 30 होगा, ये भी क्या आएगा 30 आएगा। तो कौन सा ऑप्शन है देखिए, सो दैट एंगल थीटा ए बी लाइन शुड बी मेक्स द बी पॉइंट, ए बी कितना एंगल बनाएगी, तो साइड ए बी शुड दी सो दैट स्विमर रीच पॉइंट्स बी। अब कितना एंगल बनाएगी, ये थीटा कितना होगा, तो 30 डिग्री आएगा, तो आंसर क्या होगा, ये बराबर 30 डिग्री रहेगा, ठीक है, सही जा रहे। ओके सर, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिएगा, अब सिंपल है, वेक्टर्स को रिजोल्यूशन करना है, ठीक है। F1 और F2 का रेशियो 1/x, पहले इसको रिजोल्यूशन कर देते हैं। देखो ये इसको यहां से अलग से बना देते, एक F1 वेक्टर इधर दिया है, ठीक है, ओके, 1 के 2 कंपोनेंट मिलेंगे, इस वाला कोस होगा, ऊपर वाला क्या आएगा साइन आएगा, प्लस ये क्या आएगा 1 cos 45 होगा, ओके, इस तरफ क्या आएगा 1 sin 45 होगा, ओके, इस तरफ क्या आएगा 1 sin 45 होगा, ओके। अब इस तरफ ये 2 है, 2 न्यूटन है, इसके 2 कंपोनेंट मिलेंगे, क्या होगा, ये 2 cos 45, इस तरफ क्या आएगा 2 sin 45, तो देखिए 2 cos 45,
इस तरफ क्या आएगा 2 sin 45, ओके। इस तरफ क्या F2 दिया है, अब सही समझ में आ रही तुम लोग को बात। इसको सिंप्लीफाई कर दो, ये दोनों आपस में बराबर होगा तो एक बैलेंस करेगा, तो क्या होगा 2 sin 45, क्या करे इधर करे, तो 2 sin 45 इक्वल टू क्या रहेगा, देखो इस तरफ क्या आएगा F1 प्लस cos 45 हो जाएगा। cos 45 की वैल्यू कितनी होगी, 1/√t होगी, तो 2/√2, इस तरफ -1/√2 इक्वल टू क्या आएगा F1 आएगा, तो F1 की वैल्यू कितनी आएगी 1/√2 आएगी। F1 क्या आई, F1 के हम छोड़ दो। अब देखो F2 चाहिए, तो F2 बराबर क्या होगा, ये बराबर क्या होगा F2 होगा, तो F2 बराबर कहानी इधर लेके चलता हूं तुम लोग को, ध्यान देना भाई। F2 बराबर क्या आएगा 1 sin 45, 1/√2 है, इस तरफ क्या आएगा 2/√2 आएगा, नीचे √2 कॉमन ले 3/√2 हो जाएगा। ये किसकी कहानी है, F2 की वैल्यू है। अब हमको क्या चाहिए, F1/F2 चाहिए। अब देखो F1/F2 बराबर क्या दिया है, 1/x दिया है, 1/x दिया है, और F1/F2 यहां से निकालेंगे तो क्या बन जाएगा बच्चों, तो 1/3 बनेगा। तो x की वैल्यू कितनी आ रही है, 3 आ रही है। तो कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है, डी नंबर का कर रहा है, ठीक है। IIT 2000 का सवाल है बच्चों, ठीक है। अब जेई की एग्जाम थी, पहले उसको IIT नाम दिया था, ठीक है। IIT 2000 का सवाल है, 2000 के साल में, चल उस टाइम तो सब बच्चा का बॉर्न भी नहीं होगा। देखिए कौन सा, कैन द रिजल्टेंट ऑफ 2 वेक्टर्स कैन बी 0, 2 रिजल्टेंट का 0 हो सकता है, यस। कब 0 होगा, अगर वेक्टर ए और दूसरा वेक्टर दोनों का मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन ऑपोजिट होगा, तब नेट आंसर क्या आएगा, 0 आएगा। तो मैच कर लो कौन सा आंसर आएगा, यस। व्हेन द 2 वेक्टर्स आर सेम मैग्नीट्यूड इन डायरेक्शन, नो, दोनों सेम डायरेक्शन में तो पॉसिबल है ही नहीं, नो तो नहीं, ये तो हो सकता है, ये भी नहीं। यस, व्हेन द 2 वेक्टर्स आर सेम मैग्नीट्यूड एंड बट ऑपोजिट सेंस, बहुत बढ़िया, सही है। तो कौन सा ऑप्शन होगा, सी नंबर का रहेगा, ओके। यहां मैच द लिस्ट 1 को लिस्ट 2 से, कौन से साल में पूछा गया, जेईई मेन 2021 का सवाल है, यहां से मैच करना है। देखो इसके साथ कौन सा डायग्राम मैच करा है, इसके साथ कौन सा डायग्राम, तो कौन सा, तो यहां डायग्राम से आप इक्वेशन बना सकते हैं, कौन से आएगा, देखिए यहां की बच्चों बात किया जाए तो कैसे रहेगा, देखिए। तो यहां अगर मैं बोलूं तो इसको तुम लोग को पेन का कलर चेंज कर दूं फटाफट तुम लोग को, ये वाला, ठीक है। अब देखो तो ये बी, इसमें ए और, तो इसको में आएगा बी बराबर ए प्लस सी आएगा, पहला आएगा। अब इसकी बात किया जाए तो क्या रहेगा, देखिए इसकी बात किया जाए बोलो भाई, तो a प्लस बी बराबर माइनस सी आएगा, क्योंकि a इधर जा रहा है, b इधर जा रहा है, c इधर आना चाहिए, पर ये उसको ऑपोजिट, इसमें लिख देंगे a प्लस बी इक्वल टू क्या आएगा, माइनस सी आएगा, ठीक है। अब देखो यहाँ पे इसकी बात किया जाए तो a इधर जा रहा है, सॉरी c इधर जा रहा है, b, तो c प्लस बी बराबर क्या आएगा, a आएगा। इसकी बात किया जाए तो क्या होगा, a प्लस बी बराबर c आएगा, तो c बराबर क्या आएगा, a प्लस बी। अब मैच कर लो कौन सा आंसर मैच करा है यहाँ पे, c प्लस बी इज इक्वल टू क्या आएगा, a आएगा। अब यहां पे मैच कर लो, मैच करिए भाई, c बराबर a प्लस बी, क्या हो रहा है, ठीक है। अब देख लो यहाँ पे c बराबर a प्लस बी, तो ये वाला आएगा। a के सामने क्या आ रहा है, ये चौथा नंबर का आ रहा है। a बराबर c प्लस बी, a बराबर c प्लस बी, a बराबर c प्लस बी, इसके साथ ये आ रहा है, मैच कर रहा है। b बराबर a प्लस सी, ये कर रहा है, और ये बाकी बचा। तो अब देखो a के सामने 4, ये सही है, इसमें पहले दूसरे में से कोई भी रहेगा। अब देखो b सेकंड के सामने हमारा क्या जा रहा है, इधर से थर्ड जा रहा है, तो ये वाला, तो इसमें कौन सा ऑप्शन होगा, बी नंबर का रहेगा, मैच कर लेना। वीडियो को पॉज करके खुद से ट्राई कर लेना। फिर कौन से साल में, जेईई मेन 2 बार पूछा गया सवाल है, जेईई मेन 2019 और जेईई मेन 2021 का सवाल क्या दिया है, देखिए 2 वेक्टर्स दिए, दोनों का मैग्नीट्यूड इक्वल है, दोनों का मतलब ए बराबर बी, अरे ये कलर तो चेंज कर दे भाई, ओके। दोनों का मैग्नीट्यूड इक्वल, मतलब ए के बराबर क्या दिया है, बी दिया है, ओके। अब देखिए मैग्नीट्यूड ऑफ ए प्लस बी, मतलब ए प्लस बी का मैग्नीट्यूड कितने हैं, कितने गुना है, एन टाइम से, किसके बराबर, ए माइनस बी के एन टाइम में, ए माइनस बी कर दिया, ठीक है। इसको अब देखो, इसको मैच कर लो भाई, इसका सिंप्लीफाई का फॉर्मूला क्या होगा, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और प्लस
2ab cos थीटा आएगा, ठीक है। इसमें क्या है n, इसका क्या है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, बोलो भाई आगे, माइनस 2ab cos थीटा। अब स्क्वायर कर दो दोनों तरफ और ये आपस में बराबर है। ऐसे वे पहले सवाल आ चुका है उसके जैसा ही है, 2ab cos थीटा स्क्वायर कर दिया, इस तरफ क्या है n स्क्वायर आएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab cos थीटा आएगा। अब देखो दोनों बराबर है, कौन कौन बराबर, ए और बी बराबर, ए और बी आपस में बराबर, तो ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर क्या बन जाए, अब ए बराबर बी लिख दो या बी बराबर ए लिख दो, बात तो एक ही होगी, ये बराबर, तो बी की जगह पे ए लिख देते हैं, तो क्या आएगा 2a स्क्वायर प्लस क्या आएगा 2a स्क्वायर cos थीटा, इस तरफ क्या है n स्क्वायर, बोलो भाई 2a स्क्वायर खुद से करते जाना है 100 माइनस 2a स्क्वायर cos थीटा। अब देखो कौन कॉमन क्या निकल रहा है, 2a स्क्वायर 2a स्क्वायर 2a स्क्वायर 2a स्क्वायर। अब देखो हमको क्या बचेगा, तो 1 प्लस cos थीटा बराबर क्या बनेगी कहानी, n स्क्वायर माइनस n स्क्वायर cos थीटा। अब हमको क्या चाहिए, cos थीटा की वैल्यू चाहिए, तो cos थीटा को सब्जेक्ट बना देते, तो इस तरफ ले लिया, देखो तो क्या बचेगा, cos थीटा कॉमन 1 प्लस n स्क्वायर इक्वल टू क्या आएगा n स्क्वायर माइनस 1, cos थीटा बराबर क्या आएगा n स्क्वायर माइनस 1 अपॉन 1 प्लस n स्क्वायर। तो थीटा बराबर क्या होगा, देखो आंसर मैच करो भाई, आंसर आएगा बच्चों ये नंबर का आएगा, ठीक है। थीटा बराबर cos इनवर्स n स्क्वायर माइनस 1 अपॉन 1 प्लस n स्क्वायर होगा। ओके सर, मजा आ रहा है सर, ओके कहानी आगे बढ़ाइए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों ये खुद से ट्राई करना है, वीडियो पोस्ट करके कैलकुलेशन वाला पार्ट है, मैं आपको थोड़ा पार्ट कवर करवा देता हूं, बाकी कैलकुलेशन है खुद से ट्राई कर लेना, ठीक है। कैलकुलेशन है लंबा चौड़ा होगा, बाकी एकदम सिंपल है। कैसे देखो ट्राई करना है, खुद से साथ में करते जाओ, ऐसा हो तो देखिए क्या करना है सर। अब देखो ये एक वेक्टर क्यू है, उसको रिजोल्व करेंगे, ये वाला कंपोनेंट क्या आएगा कोस आएगा, ऊपर वाला क्या आएगा साइन आएगा। अगर इसको रिजोल्व करेंगे 20 न्यूटन को, इस तरफ कोस इस तरफ साइन आएगा, तो वैसे सारे रिजोल्यूशन करेंगे तो कैसा बनेगा कहानी देखिए। अब देखो इसकी यहां से स्टार्ट करते 10 न्यूटन से, ठीक है, तो 10 इस तरफ क्या आएगा 10 cos 30 आएगा, तो 10 cos 30 आएगा, ऊपर तरफ क्या आएगा 10 sin 30 आएगा, ठीक है। अब देखो ये कहानी हो गई, कौन सा आ गया, ये वाला हो गया। अब इसकी बात करें, ये 20 इस तरफ क्या आएगा cos 30, तो उस तरफ आएगा 20 cos, इस तरफ क्या आएगा 20 sin 30 हो जाएगा, ये भी आ गया। चलो अब इसकी बात करें 15 न्यूटन की, तो इस तरफ cos 60, 15 cos 60, इस तरफ क्या आएगा 15 sin 60, चलो ये भी आ गया। अब इसकी बात की आ जाएगा तो 15 इस तरफ cos 45, 15 cos 45, इस तरफ क्या आएगा 15 sin 45, ये भी आ गया। इसकी बात किया जाए तो 20 cos 45 इस तरफ क्या है प्लस 20 sin 45। अब देखो नेट फोर्स निकालना है, तो आपको ये एफ ऑफ एक्स कैसे निकालना है, खाली कैलकुलेशन खुद से कर देना। 10 cos 30, ये सेम डायरेक्शन में प्लस कर देते, 20 sin 35 बोलिए प्लस 20 cos 45। अब इस उस तरफ वाले माइनस हो जाएगा, किसमें, इसमें से, तो माइनस 15 cos 45 और माइनस 15 sin 60। अब इसको सिंप्लीफाई वाला पार्ट है, बाकी खुद से कर देना। अब एफ ऑफ आई वाली वैल्यू इधर लिख देता हूं, कहां पे सर, इधर एफ ऑफ आई, ऊपर वाले प्लस, तो क्या है 15 cos 60 प्लस 20 cos 30। बच्चों खुद से ट्राई करना है तुम लोग को, ये कैलकुलेशन वाला पार्ट है, प्लस 10 sin 30 माइनस 15 sin 45 और 20 sin 45। अब देखो ये सोल्व करके ऐसा तो कमेंट बॉक्स में लिख देना कौन सा आंसर आ रहा है, बराबर। ये हमारा क्वेश्चन का आंसर कौन सा आ रहा है, मैच कर लेना, कौन सा ABCD में से कौन सा आंसर आ रहा है, ठीक है। अब आगे कहानी लेके चलो तुम लोग को, कौन सा है देखिए, स्ट्रीम ऑफ रिवर, कौन से जेई में 2019 का सवाल है बच्चों। क्या दिया है देखो, स्ट्रीम ऑफ रिवर इज फ्लोइंग, रिवर का फ्लो हो रहा है कितने 2 किलोमीटर पर आवर से, रिवर ऐसे फ्लो हो रही है, ठीक है 2 किलोमीटर पर आवर। स्विमर कैन स्विम एट 4 किलोमीटर, शुड बी डायरेक्शन, ओके। स्विमर इधर है हमारा, उसको यहां पहुंचना है एग्जैक्टली, रिवर ऐसे फ्लो हो रही है। अब मैं ऐसे लिख सकते वेलोसिटी ऑफ रिवर
तो भाई साहब अगर सीधा चले गए तो ऐसे चले गए, हमको उसको तो सीधा स्ट्रेट पहुंचाना है। तो स्ट्रेट अगर कब सीधा चलेगा, अगर रिवर फ्लो नहीं होगा तब सीधा चलेगा अपन इसको अभी ऐसे जाना होगा। ये कौन सा वेलोसिटी ऑफ स्विमर होगा, स्विमर की वेलोसिटी होगी ऐसे होगी, वेलोसिटी ऑफ रिवर ऐसे होगी, तो ये स्ट्रेट इधर पहुंच जाएगा बराबर। वेलोसिटी ऑफ रिवर कितनी दिया है, तो रिवर की वेलोसिटी 2 किलोमीटर पर आवर है, स्विमर की वेलोसिटी कितनी 4 किलोमीटर पर आवर है। ये एंगल कितना मिलेगा, देखो ये एंगल सोल्व करोगे तो कितना आएगा, तो साइन थीटा पर अब ऑपोजिट साइड पर हाइपोटेन्यूज से बच्चा आएगा 30 डिग्री आएगा। ये एंगल कितना है 90 डिग्री है, तो स्विमर रिवर के साथ कितना एंगल बनाएगा 120 डिग्री एंगल बनाएगा। कौन सा ऑप्शन आएगा, तो ये वाला सी वाला आंसर आएगा। ठीक है, सही एकदम, बहुत इजी सवाल है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है देखिए, सेम सवाल है, देखिए क्या दिया है, स्पीड ऑफ स्विमर इज 4 किलोमीटर पर आवर। स्विमर की स्टील वाटर मतलब अगर पानी शांत है तो 4 किलोमीटर है। स्विमर मेक्स स्ट्रोक नॉर्मल टू द फ्लो ऑफ वाटर। अब देखिए सेम सवाल है, अब ये अभी स्विमर ऐसे जा रहा है, अब वाटर फ्लो ऐसे, वेलोसिटी ऑफ स्विमर ऐसे लिख सकते, स्विमर ऐसे जा रहा है, रिवर ऐसे जा रहा है, वेलोसिटी ऑफ रिवर, तो ये कहां पहुंचेगा हमारा, ये भाई इधर पहुंचेगी बराबर, क्योंकि बिकॉज ऑफ ये क्या होगा, वेलोसिटी ऑफ स्विमर विथ रिस्पेक्ट टू रिवर है। ठीक है, ये रिजल्टेंट वेलोसिटी आएगी, ये दोनों का नेट आंसर आएगा। स्विमर की वेलोसिटी कितनी है, तो 4 किलोमीटर पर आवर है, 4 किलोमीटर पर आवर है। अच्छा, स्विमर मैक्स नॉर्मल बना रहा तो कितने एंगल बनाएगा, बोलिए भाई 90 डिग्री बनाएगा। ओके सर, फ्लो ऑफ रिवर विथ, अब इसकी विथ, ये विथ कितनी दिया है, तो 1 किलोमीटर दिया है। कितना दिया है, ये 1 किलोमीटर दिया है, ये 1 किलोमीटर दिया है। ओके, अब रीच इज 750 मीटर डाउन स्ट्रीम ऑपोजिट। अब देखो, इस जहां से पहुंचना था उससे क्या होगा, इस तरह पहुंचा, कितना 7750 मीटर पे पहुंचा। ठीक है, 750 मीटर, अगर इसको मीटर में क्या कन्वर्ट किया तो क्या आएगा, 1000 मीटर हो जाएगा। ओके सर, 1000 मीटर हो जाएगा। अच्छा, ऑपोजिट टू बैंक, तो स्पीड ऑफ रिवर वाटर, रिवर की स्पीड कितनी रहेगी। अच्छा देखिए, अगर पानी शांत रहेगा, ठीक है, तो इसको यहां से पहुंचने में कितना टाइम लगेगा, अगर वाटर नहीं फ्लो हो रहा है तो इधर से पहुंचने में, देखो ये नेट यहां पहुंच रहा है, तो उसके 2 कंपोनेंट निकाल दो, इसके 2 कंपोनेंट, इसकी ये नेट आंसर है, इसके 2 कंपोनेंट। अब मान लो इधर पर पहुंचा होगा, तब इसका ये वाला कंपोनेंट इधर होगा, ये वाला कंपोनेंट इधर होगा। ठीक है, तो फाइनल में इधर पहुंचा होगा, तब ये वर्टिकल कंपोनेंट इधर आएगा, सॉरी इसको मैं बताऊंगा तुम लोग भाई ओरिजेंटल कंपोनेंट। ये मान लो वेलोसिटी ऑफ स्विमर और ये वेलोसिटी ऑफ रिवर। ठीक है, तो ये रिजल्टेंट वेलोसिटी है हमारी, इसके 2 कंपोनेंट है, ये वाला और ये वाला। ठीक है, अब देखो इधर पहुंचा होगा तब ये वाला कंपोनेंट और ये वर्टिकल कंपोनेंट। ठीक है, तो आपको इसमें ये वाले कंपोनेंट को यहां से पहुंचने में कितना टाइम लगा होगा। ठीक है, तो इसको वेलोसिटी का फॉर्मूला डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, देखो तो वेलोसिटी 4 किलोमीटर पर आवर है, डिस्प्लेसमेंट 1 है, टाइम है, तो टाइम बच्चों 1/4 आवर आ रहा है। ओके सर, तो यहां से ये वाले कंपोनेंट को यहां से पहुंचने में 1/4 आवर लगा होगा, तो इसको यहां पहुंचने में कितना टाइम लगेगा, उतना ही टाइम लगेगा, क्योंकि ये फाइनली इधर पहुंच रहा है। तो ये वाला कंपोनेंट यहाँ है और ये वाला कंपोनेंट यहाँ है, तो इसको 750 वाले को, रिवर को यहाँ पहुंचने में, ये वाले पार्टिकल को यहाँ पहुंचने में 1/4 लेवल लगा होगा। ठीक है, तो आप देखिए, तो वेलोसिटी ऑफ रिवर, उसको डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, तो डिस्प्लेस अगर यहाँ पे सब कुछ आंसर को इसमें किलोमीटर पर आवर, तो इसको किलोमीटर में कन्वर्ट करें तो 0.575 हो जाएगा, 0.75 हो जाएगा। टाइम तो 1/4 आएगा, 1/4, तो 0.75 को कितने से मल्टीप्लाई होगा, ये 4 से। इसको सिंप्लीफाई करिए, क्या आंसर आएगा, 3 हो जाएगा। क्या होगा, सी। अब कैसे आया देखिए, 75/100, इसको 4 से, 4 25 जा, 25 3 जा, तो आंसर क्या आएगा, 3 आएगा। देखो कौन सा आंसर है, मैच कर लो, 3 नंबर का। ठीक है, पहला नंबर का आंसर है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन जेईई मेन 2019 का सवाल है बच्चों, वीडियो को पॉज करके ऐसा हो तो ब्रेक लग सकते हो बराबर। क्या दिया है देखिए, जी एक यहाँ पे, ये आपको यहाँ पे बताओ तुम लोग को, देखिए क्या दिया, इन द क्यूब ऑफ साइड इन द फिगर्स में सेंट्रल पॉइंट ये साइड का ABOD का सेंट्रल पॉइंट G है, BEFO का सेंट्रल पॉइंट H है, तो आपको GH वेक्टर बताना है। ओके सर, अब देखिए ये वैल्यू कितनी बराबर, ये के बराबर है, ये भी ये के बराबर है, तो ये कितना हो जाएगा, ये बोलो। तो पाइथागोरस लॉ से के हिसाब से क्या आएगा, √2 आएगा। क्या आएगा, ये वैल्यू आएगी √2 आएगी। ठीक, √2 आएगी, तो यहां से यहां तक की बात करनी है, तो उसका आधा कितना हो जाएगा,
ये समझ में आ रही बात तुम लोग को? ये तो पाइथागोरस लॉ के हिसाब से √2a हो जाएगा। √2a का आधा करेंगे तो क्या आएगा? तो √2a का आधा करेंगे तो बोलो क्या आएगा? a/√2 हो जाएगा। तो ये वाला कंपोनेंट क्या आएगा? यहां से यहां तक का a/√2 आएगा। क्या होगा? a/√2। तो अगर मैं बोलूं तुम लोग को o से h तक का a/√2 आएगा, a/√2 आएगा o से h तक का। ठीक है, अब ये कितना एंगल बना रहा है? यहाँ से ये 45 डिग्री एंगल बना रहा है, इस तरफ भी क्या 45 डिग्री एंगल बना रहा है। ठीक है, ओके। और y के साथ तो अब इसके कंपोनेंट निकले तुम लोग को, किसके? OH OG वेक्टर के। तो OG का वेक्टर कितना आएगा? देखिए OG इक्वल टू आएगा a/√2, x के साथ कितना एंगल बना रहा है? तो cos 45, a/√2 cos 45। y के सॉरी x का आ गया, y का तो 0 होगा क्योंकि इस डायरेक्शन में 0 j, सॉरी इसको मैं लिखना पड़ेगा i कैप। इसमें क्या आएगा? 0 कैप, क्योंकि 0 में आगे नहीं बढ़ रहा है, सॉरी y एक्सिस में आगे नहीं बढ़ रहा है, ये प्लेन में। z में कितना आएगा? तो उतना आएगा, क्योंकि ये वाला कंपोनेंट क्या आएगा? a/√2 क्या आएगा? sin 45 k कैप आएगा। अब इसको सिंप्लीफाई करें इधर, तो OG वेक्टर कितना आएगा? देखिए a/√2 cos 45 2 हो जाएगा, 1/√2 i प्लस 0j प्लस क्या आएगा? a/2 k के पाएगा। समझ में आ रही बात? सिंप्लीफाई किया बस, और कुछ नहीं किया हमने। ठीक है, अब इसको हटा दो। सेम वे और कौन सा चाहिए? OH वेक्टर चाहिए। तो इसमें देखिए, इसमें डायरेक्ट आपको पता चल जाएगा, x वाला 0 हो जाएगा, y और z बचेगा। ठीक है, तो OH वेक्टर की बात किया जाए तो क्या आएगा? a/2 सेम वे, x में 0 आएगा, x में 0 आएगा, x में 0 आएगा, 0 आएगा सर। ओके, y में क्या जाएगा? तो a/2 j के पाएगा, और k में क्या है? a/2 k के पाएगा। अब आपको क्या चाहिए? g से h वेक्टर चाहिए, h g। तो क्या OH माइनस क्या करेंगे? OG करेंगे, इसमें से ये निकालेंगे। ठीक है, तो माइनस a/2 i कैप, तो इसमें a/2 j कैप, 0 कैप। तो कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है? a/2 कॉमन निकाले, j माइनस आएगा, ये आएगा सी नंबर का आएगा। मैच कर लो यहाँ पे। अब देखिए नेक्स्ट जेई मेन 2020 का सवाल है। क्या दिया है? देखिए सम ऑफ टू फोर्स P एंड Q इज R। अब दो फोर्स है, उसका रिजल्टेंट वेक्टर R आ रहा है, और R का और P का मैग्नीट्यूड इक्वल है। अब देखिए, अब P की जगह डबल कर दिया 2P, और Q तो एसडीटी से रखा है। जो रिजल्टेंट वेक्टर मिल रहा है वो Q के साथ कितना एंगल बनाएगा? कुछ समझ में नहीं आ रहा है, इसे डायग्राम से समझते हैं। देखिए एक P वेक्टर है, ठीक है, और एक P वेक्टर है, और एक मेरे पास मान लीजिए यहाँ पे Q वेक्टर है। ठीक है, ये दोनों का रिजल्टेंट वेक्टर, ये दोनों के बीच में एंगल थीटा है, दोनों का रिजल्टेंट वेक्टर R वेक्टर इधर आ रहा है। ठीक है, R वेक्टर इधर आ रहा है, इसको थोड़ा लंबा कर देते। ये रिजल्टेंट वेक्टर है, P और Q का रिजल्टेंट वेक्टर R दिया है। ठीक है, तो मैं वेक्टर फॉर्म में ऐसे लिख सकता हूँ, R वेक्टर इक्वल टू क्या आएगा? P प्लस Q वेक्टर। ओके, कोई दिक्कत नहीं सर। ओके, अब R और P का मैग्नीट्यूड इक्वल है। अल्टीमेट मैं ऐसा कह सकता हूँ, यहाँ पे आपको डबल एरो से कर दो, ये R और P का मैग्नीट्यूड इक्वल, अल्टीमेट लेंथ में इक्वल है। तो यहाँ रिजल्टेंट वेक्टर का फॉर्मूला लगाएंगे तो क्या रहेगा? देखिए R इक्वल टू मैं ऐसा लिख सकता हूँ यहाँ पे P स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर, और दोनों के बीच में एंगल क्या मिल रहा है? तो 2PQ cos थीटा। ओके सर, सही जा रहे हो। ओके, बढ़िया। अच्छा जी, अब दोनों तरफ स्क्वायर किया जाए तो क्या होगा? देखिए, तो यहाँ पे ये स्क्वायर रूट हट जाएगा, सर हम जानते हैं, तो क्या होगा? P स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर प्लस क्या आएगा? 2PQ cos थीटा। ओके, अब देखिए यहाँ पे कौन से मैग्नीट्यूड इक्वल है? तो R और P का मैग्नीट्यूड इक्वल है, तो R का और P का मैग्नीट्यूड इक्वल है। ठीक है, तो ये कैंसिल हो गया, क्योंकि R बराबर क्या है? P है, तो आपका क्या होगा? R स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा? P स्क्वायर हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे क्या कॉमन निकल रहा है? तो कॉमन Q निकल रहा है, तो Q प्लस क्या बनेगा? 2P cos थीटा बनेगा। यहाँ पे राइट साइड में क्या है? लेफ्ट साइड में 0, तो 0 बराबर क्या बना? Q प्लस 2P cos थीटा। इसको इक्वेशन नंबर 1 दे दो। ओके, कहानी आगे लेके चलते हैं। ठीक है, यहाँ पे ओके, यहाँ पे बॉक्स कर दिया, इसको इक्वेशन नंबर 1 कर दिया। अब नेक्स्ट इक्वेशन में क्या बोला है? नेक्स्ट कंडीशन में देखिए यहाँ पे इसको P की जगह 2P कर दिया, तो ये इसकी लेंथ बढ़ जाएगी। तो कैसा होगा? P की जगह क्या कर दिया सर? 2P कर दिया, तो 2P में कुछ लेंथ बढ़ जाएगी। ठीक है, 2P में लेंथ बढ़ गई, ये 2P है, ये 2P है। ठीक, ये 2P आपका। ठीक है, और Q एज इट इज रखा है, Q को एज इट इज रखा है। तो रिजल्टेंट वेक्टर, ये वाला रिजल्टेंट वेक्टर
कितना एंगल बनाएगा, ये अल्फा एंगल पूछा है आपको, कितना पूछा, अल्फा कितना बनाएगा ऐसा पूछा है, ठीक है। अब वेक्टर को पैरेलल शिफ्ट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि ये दोनों के बीच में एंगल तो क्या थीटा ही था, हमने पहले में देखा था थीटा एंगल था, तो इसको वेक्टर को पैरेलल शिफ्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे नेक्स्ट में कैसा बनेगा, 2p को इधर ले लेंगे, तो 2p को इधर ले लेंगे, तो यहाँ पे ध्यान दो, ये 2p इधर लिया मैंने, वेक्टर को पैरेलल शिफ्ट कर सकते हैं 2p। अब ये थीटा है, ये पूरा थीटा, ये भी थीटा बन जाएगा, ओके सर। तो ये वाला कंपोनेंट क्या बनेगा इसका, ये वाला कंपोनेंट क्या बनेगा, इसको हॉरिजॉन्टल क्या आएगा, 2p cos थीटा आएगा, और ये वाला कंपोनेंट क्या बनेगा, तो 2p sin थीटा बनेगा, 2p sin थीटा बनेगा, ठीक है। क्या हो गया, 2p sin थीटा। अब इसको यहां से नीचे और एक डायग्राम बना दूं तो या कोई q प्लस क्या आएगा 2p cos थीटा, ये क्या बनेगा 2p sin थीटा बनेगा। अब ये रिजल्टेंट वेक्टर, ये रिजल्टेंट वेक्टर कितना एंगल बनाएगा, ये अल्फा एंगल बना रहा है, किसके साथ, ये q के साथ, ये q था, q के साथ कितना है, ये अल्फा फाइंड करना है तुम लोग को, ठीक है। अच्छा देखिए, तो देखो tan अल्फा का फॉर्मूला क्या आएगा, ऑपोजिट साइड अपन हाइपोटेन्यूस होगा, ऑपोजिट साइड अपन एडजेसेंट साइड, 2p sin थीटा अपन क्या होगा, देखिए q प्लस 2p cos थीटा आएगा, ठीक है। अब ये q प्लस 2p cos थीटा की वैल्यू कितनी हो रही है, इसकी वैल्यू तो सर यहाँ पे 0 है, इसकी वैल्यू तो क्या 0 दी है, तो कुछ भी डिनोमिनेटर में 0 आया, कुछ भी डिनोमिनेटर में एज इट इज डिवाइड इक्वल टू इन्फिनिटी, तो tan अल्फा बराबर क्या हुआ, इन्फिनिटी हो रहा है, तो अल्फा की वैल्यू कितनी होगी बोलिए, 90 डिग्री होगा, क्या होगा 90 डिग्री। तो आपका कौन सा ऑप्शन आएगा, ये बी नंबर का होगा, ठीक है, ये क्या होगा बी नंबर का रहेगा, ओके, समझ में आ रही बात तुम लोग को, ठीक है। अब यहां पे देखिए, इसको अगर मैं यहां पे तुम लोग को फील करवाइए, देखो P और Q की बात किया जाए, देखिए P और Q का रिजल्टेंट वेक्टर कैसा आएगा, ठीक है। तो यहां पे देखिए, अब देखिए यहाँ पे वैल्यू अल्फा बराबर क्या रही 90 डिग्री आ रही, इसको फील करे तो कैसा रहेगा, देखो आपको क्या दिया P प्लस Q बराबर R दिया, यहाँ पे और एक स्लाइड में समझते हैं, देखिए R बराबर दिया है P प्लस Q, ठीक है, R बराबर P प्लस Q, तो यहाँ पे मैं लिख देता R बराबर क्या आएगा P प्लस Q आएगा, P प्लस Q दिया है, ठीक है। तो इसको डायग्राम से समझ देते कैसा रहेगा, देखिए तो देखो ये P वेक्टर ऐसा है, Q वेक्टर ऐसा है, और रिजल्टेंट वेक्टर ऐसा है, ठीक है, रिजल्टेंट वेक्टर इधर है। आपको किसकी दोनों की वैल्यू इक्वल दिया है, तो हमको यहाँ पे ध्यान दे R बराबर P दिया है, तो देखो R की वैल्यू और P की वैल्यू आपस में बराबर है। अब देखिए P की जगह क्या कर दिया 2P कर दिया, तो कैसा होगा 2PS आ गया, और Q तो एज इट इज है, तो रिजल्टेंट वेक्टर ये मेरा मिला, ये वाला रिजल्टेंट वेक्टर होगा। तो रिजल्टेंट वेक्टर Q के साथ कितना एंगल बना रहा है 90 डिग्री बन रहा है, ठीक है। तो समझ में आ रही बात तुम लोग, तो इस तरह से रहेगा जो डायग्राम, ये मैंने आपको जियोमेट्रिकली समझा दिया, ये मैंने कौन सी मेथड से समझाया बच्चा, देखिए ये आपको कौन सा होगा एल्जेब्रिक मेथड से समझाया। अब आगे कहानी लेके चलूं तो तुम लोग को ध्यान देंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया, जेईई मेन 2021 का सवाल है, क्या है देखिए सर, वेक्टर एक्स एंड वाई एवी में इक्वल मैग्नीट्यूड, दोनों का मैग्नीट्यूड क्या दिया इक्वल दिया है, और एक्स प्लस वाई, हालांकि x बराबर मैं क्या लिख देगा y लिख दूंगा, ओके सही है, क्योंकि दोनों का मैग्नीट्यूड क्या दिया इक्वल दिया है। अच्छा और क्या दिया है, मैग्नीट्यूड ऑफ x माइनस वाई, मतलब मोड में कर दिया है, मैग्नीट्यूड ऑफ x माइनस वाई क्या है n टाइम्स x प्लस वाई बराबर दिया है। अच्छा x माइनस वाई का मैग्नीट्यूड n टाइम्स है, किसके x प्लस वाई, x माइनस वाई का अगर मैं यहाँ पे तुम लोग को यहाँ पे इसको फॉर्मूला लिखू तो क्या आएगा x स्क्वायर प्लस क्या होगा y स्क्वायर माइनस 2xy कोस थीटा आएगा, यहाँ पे बच्चों लिखा जाए तो क्या आएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस क्या आएगा सर 2xy माई कोस थीटा होगा। अब दोनों तरफ स्क्वायर कर दिया हमने, क्योंकि मेरे को यहाँ पे कोस थीटा की वैल्यू चाहिए और एक्स और वाई तो आपस में बराबर है, तो स्क्वायर कर देंगे तो क्या होगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2xy कोस थीटा होगा सर। अच्छा यहाँ पे एन स्क्वायर बन जाएगा, और ये क्या बनेगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy कोस थीटा बनेगा। अब देखिए x और y इक्वल है, तो यहाँ पे दोनों को ऐड हो जाएगा, तो क्या आएगा 2x स्क्वायर बन जाएगा, क्योंकि y की जगह पे मैं क्या x पुट कर दूं या x की जगह पे y पुट कर सकता हूं, तो y की जगह पे x पुट कर दिया तो y स्क्वायर x स्क्वायर प्लस x स्क्वायर 2x स्क्वायर, यहाँ पे क्या बनेगा 2x स्क्वायर कोस थीटा बनेगा। ये राइट साइड में देखा जाएगा तो देखो ये क्या आएगा 2x स्क्वायर बनेगा प्लस 2x स्क्वायर कोस थीटा आएगा। अब देखो जितना कॉमन पार्ट हो रहा है हम कैंसिल करिए, ये कैंसिल हुआ कैंसिल हुआ कैंसिल हुआ, तो यहाँ पे क्या बन रहा है देखिए 1 माइनस कोस थीटा इक्वल टू आएगा बच्चों क्या आएगा सर एन स्क्वायर 1 प्लस कोस थीटा। हमको कोस थीटा की वैल्यू चाहिए, हमको क्या चाहिए कोस थीटा की वैल्यू चाहिए, कोस थीटा को सब्जेक्ट बना देते 1 माइनस कोस थीटा एन स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर कोस थीटा आएगा।
कोस थीटा की वैल्यू चाहिए सर। तो यहाँ कोस थीटा को एक तरफ, एन स्क्वायर को एक तरफ देखिए, तो ये 1 माइनस एन स्क्वायर हो गया, यहाँ पे कोस थीटा इक्वल टू क्या आएगा, तो 1 प्लस एन स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ पे कोस थीटा बराबर बच्चा बच्चा जानता है सर क्या होगा, 1 माइनस एन स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एन स्क्वायर। तो मैच कर लीजिए आंसर कौन सा होगा, देखिए कौन सा आंसर मैच कराए सर, एक भी नहीं करा या तो वे देखिए ये नंबर का होगा ना, बी नंबर का। यहां ध्यान देखें क्योंकि यहां पे ये आंसर में मैं ऊपर वाले में ये थीटा बराबर यहाँ पे कोस इनवर्स क्या रहेगा, 1 माइनस एन स्क्वायर 1 प्लस एन स्क्वायर होगा। देखिए ऊपर यहाँ थीटा -1 कॉमन निकाल दो, दिए क्या बन जाएगा, माइनस ऊपर में से तो 1 माइनस एन स्क्वायर बन जाएगा। यहाँ पे नीचे क्या बनेगा, अगर माइनस से नीचे से भी कॉमन निकाले क्या होगा, 1 प्लस एन स्क्वायर बनेगा। माइनस माइनस क्या होगा, प्लस हुआ, 1 माइनस एन स्क्वायर अपन क्या होगा, 1 प्लस एन स्क्वायर। अब मैच कर लो, ये 1 माइनस एन स्क्वायर और ये आपका आंसर मैच करे तो कौन सा ऑप्शन होगा, बी फॉर बॉम्बे होगा। ओके, एकदम इजी सवाल रहेगा। जेई मेन 2, जेई के भी सारे अभी हम पीवाईक्यू कवर कर रहे हैं। आपको क्या करवा रहे हैं, खाली पीवाईक्यू कवर करवा रहे हैं बच्चों, क्योंकि इसको बेस से अभी हम टारगेट करें ओनली फॉर पीवाईक्यू। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जितने जेई मेन में पूछे गए सवाल है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन जेई मेन 2022 का सवाल है। A girl standing on the road holds her umbrella at 45 डिग्री। अब देखो यहाँ पे कोई बच्ची है, बच्चा अम्ब्रेला को होल्ड किया कितनी, क्योंकि ऐसे फॉर उसको रेन से प्रोटेक्ट करके अपने 45 डिग्री। तो बारिश ऐसे आती होगी, बारिश कैसे आती होगी सर, ऐसे आती होगी, तभी तो इसने होल्ड किया होगा। ठीक है, कितनी 45 डिग्री पे होल्ड किया है। ठीक है, ओके। अब सी स्टार्ट रनिंग। अब देखिए दौड़ना शुरू कर रहा है, तब बारिश उससे एग्जैक्टली क्या आ रही है, जब वो स्टार्ट रनिंग विदाउट अम्ब्रेला, जब अम्ब्रेला को सर रखा साइड में, बच्ची ने बच्चा दौड़ना शुरू किया, ये उसने क्या कर दिया, दौड़ना शुरू कर रही है, तब देखो बारिश एग्जैक्टली उसके सर के ऊपर आ रही है। 15√2 किलोमीटर पर रेन ड्रॉप्स इन हर हेड वर्टिकली आ रही है। तो स्पीड ऑफ रेन ड्रॉप विथ रिस्पेक्ट टू मूविंग गर्ल। अच्छा देखो डायग्राम समझते हैं। यहां पे देखो वेलोसिटी ऑफ बच्चों रेन है, वेलोसिटी ऑफ रेन है। अब यहां वेलोसिटी गर्ल ऐसे दौड़ रही है, वेलोसिटी ऑफ गर्ल ऐसे, और ये वाली जो नीचे आ रही है वो क्या, वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू गर्ल है। ठीक है, तो आप देखिए ये 45 डिग्री है, सो कौन सा वाला, ये वाला 45 डिग्री है, तो ये क्या होगा 45 डिग्री रहेगा। और गर्ल की वेलोसिटी कितनी है, देखो 15√2 किलोमीटर पर आवर है। ये क्या है, 15√2 किलोमीटर पर आवर। ओके, अब ये 45, ये वर्टिकली आ रही मतलब 90 डिग्री, ये 45 होगा, तो ये कितना बन जाएगा देखिए। ठीक है, तो ये अगर ये आइसोसेलेस ट्रायंगल हुआ ऑपोजिट 45 और 45, ये 45 के सामने 15√2, तो ये 45 के सामने क्या 15√2 होगा, 15√2 किलोमीटर पर आवर। अब मैच कर लो आंसर कौन सा आ रहा है सर, एक भी नहीं हो रहा है। पर यहाँ पे बच्चों सी नंबर का ऑप्शन देखो, तो इसको अगर सिंप्लीफाई कैसे किया जाएगा, तो सी नंबर के ऑप्शन में 30 है, उसको मैं 15 लिख दूंगा। यहाँ पे क्या है, नीचे √2 है, नीचे क्या है √2 दिया है, तो क्या बनेगा 15√2 बन जाएगा। ठीक, तो ये वाला सी नंबर और ये आप आंसर मैच कर लो। ठीक है, जेई मेन 2022 के एकदम इजी सवाल है। ठीक है, सही टेक्निक से बच्चों किया जाएगा तो आराम से हो जाएगा तुम लोग को। तो आपको बस साथ में क्वेश्चन आए तो वीडियो पोस्ट करके खुद से ट्राई करना है सोल्व करने का, बाकी आपको फिर चेक कर लो आपका आंसर सही आ रहा है गलत आ रहा है। देखिए कौन सा जेई मेन 2020 का सवाल है, क्या दिया है देखिए, When a car at rest, driver sees the rain falling on vertical। अब देखो कार बच्चों यहाँ पे कोई हमारी है, ठीक है, तो यहाँ पे बच्चों कोई कार ऐसे अपनी यहाँ पे रेस्ट कंडीशन में है, चूहा लग रहा है, पर कार समझो यहाँ पे वेलोसिटी उसको क्या लग रही, रेन ऐसे आ रही है, वर्टिकली आ रही है। When driving a car with a speed v, rain drops falling 60 डिग्री। अब देखो जब कार रेस में तो उसको बारिश कैसे नीचे ऐसे आ रही लग रही है, अब जैसे वो गाड़ी दौड़ा रहा है तब बारिश कैसे उसको लग रही है, ऐसे लग रही है बराबर, तो उसको ऐसा लग रहा है कि भाई बारिश ऐसे आ रही है। ठीक है, अब देखिए, तो अब देखिए कार कितनी वेलोसिटी से मूव करवा रहा है, वो कार वेलोसिटी कितनी v वेलोसिटी कर रहा है, तो वाटर कितने डिग्री हॉरिजॉन्टल के साथ इसको ऐसा लग रहा है। ये वेलोसिटी ऑफ रेन है, वेलोसिटी ऑफ रेन है, ये वेलोसिटी किसकी है, कार की वेलोसिटी है, तब उसको इस टाइम बारिश कितनी वेलोसिटी से, अब ये वेलोसिटी ऑफ ये बारिश ऐसे कितनी डिग्री पे एंगल बना रही है, तो 60 डिग्री फ्रॉम द हॉरिजॉन्टल, यहाँ पे कितना बना रही है 60 डिग्री एंगल बना रही है। ओके, और फर्दर अब स्पीड बढ़ा के कितनी कर दिया 1 प्लस बीटा वी कर दिया। अब देखो पहले v था, तो ये स्पीड
बढ़ के कितनी हुई, देखो 1 प्लस क्या हो गई, ये वही 1 प्लस बीटा वी बराबर हो गई। तो यहाँ बारिश कितनी डिग्री एंगल बनाएगी, स्पीड बढ़ रही तो क्या हो गया, अब ये एंगल कितना हो गया 45 डिग्री हो गया। अगर ये रेस्ट कंडीशन में होती है तो वी आर हो गया। तो तुम लोगों को क्या फाइंड करना है, बीटा की वैल्यू फाइंड करनी है। नॉर्मल है बच्चों तो 2 बार tan 60 का फॉर्मूला लगा देंगे, तो tan 60 बराबर क्या होगा, पहली बार वी आर अपॉन क्या आ गया, वी आ गया। यहाँ पे देखा जाएगा तो tan 45 बराबर क्या आ रहा है सर, वी आर अपॉन क्या आ रहा है, 1 प्लस बीटा वी बराबर आ रहा है। तो 2 बार वी आर की वैल्यू कंपेयर, tan 60 की वैल्यू कितनी होगी, √3 होगी। तो यहाँ पे वी आर बराबर क्या आएगा, √3 भी आएगा। अच्छा tan 45 बराबर क्या होगा, 1 होगा सर। तो यहाँ पे बच्चों वी आर बराबर क्या होगा, 1 प्लस बीटा वी बराबर होगा। अब देखो 2 बार वी आर है, कंपेयर कर देंगे तो वी आर बराबर वी आर हो जाएगा। अच्छा एक बार वी आर की वैल्यू कितनी आ रही है, तो सर √3 वी आ रही है। ओके, एक दूसरी बार क्या आ रही है, तो 1 प्लस बीटा वी आ रही है। अब देखो कैंसिल करिए तो √3 इक्वल टू क्या है, 1 प्लस बीटा, √3 की वैल्यू क्या होगी 1.73 माइनस 1 बराबर बीटा। तो बीटा बराबर क्या होगा 0.73। अब आंसर मैच कर लो, कौन सा आंसर आ रहा है, तो डी फॉर दिल्ली के नंबर का आंसर आ रहा है। ठीक है सर, कहानी आगे लेके चलता हूं बच्चों, देखो बहुत मजा आ रहा है सर। यहाँ पे बच्चों जेई के PYQ मैंने वेक्टर एडिशन, वेक्टर सब्ट्रैक्शन कवर किए, कंप्लीट किए। तो नेक्स्ट वीडियो हम लेके आएंगे, उसमें क्या होगा, वेक्टर के डॉट प्रोडक्ट हो गए, वेक्टर की क्या होगा, डॉट प्रोडक्ट क्या हो गए, डॉट प्रोडक्ट कवर करेंगे। और वेक्टर की क्या होगा, क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे। वेक्टर क्या होगा, क्रॉस प्रोडक्ट होगा, क्रॉस प्रोडक्ट, वो 2 वीडियो कवर करेंगे। और मिक्स, टोटल मिक्स कितने हो गए वेक्टर के क्वेश्चन सारे कवर करेंगे। कौन से, जेई PYQ, जेई के जैसे नीट के अभी हमने कवर किए नहीं, जेई के PYQ, जेई के बहुत सारे PYQ ले 2 पार्ट में वीडियो बनाए हैं, बराबर, जेई के PYQ। ठीक है, अब ये चैनल में बच्चों आने वाले जो जितने भी वीडियो होंगे सारे अभी हम टारगेट करेंगे इसके ऊपर PYQ पर। इधर उधर के क्वेश्चन नहीं करवाएंगे, खाली टॉपिक चलेगा उसके बेस से उसके PYQ करवाएंगे, टॉपिक चलेगा उसके बेस से नीट और जेई के PYQ कवर करवाएंगे। ठीक है, और कोई इसकी आपको कोई डिमांड है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो, क्या आप सब चाहते हो, कितने कौन से टॉपिक के वीडियो चाहते हो, बराबर। अदरवाइज नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे बच्चों, तब तक पढ़ते रहिए, लड़ते रहिए, खुश रहिए।